हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे आपका लव एंड करियर। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए, दोनों देखेंगे यहाँ पर। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे अभी, है ना। तो एंड तक बने रहिएगा। चलो, तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। वाओ, लवर्स की एनर्जी है। चलो, जिस तरह से आए हैं ना उसी सीक्वेंस में लेते हैं इनको। ये अननोन कार्ड हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल है। ओके, वाओ, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, कार्ड फ्लाई हो गए थे आप ही के सामने। 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। ये सारे आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए है और ये आपकी ब्लेसिंग। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून की भी एनर्जी है यहाँ पर और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए, विद दिस मून कार्ड आपको अगर कोई क्लैरिटी अब तक नहीं थी तो अभी वो इल्यूजन से बाहर आकर आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। आपके लिए क्लैरिटी रहेगी, किसी रिश्ते को लेकर हो, आपके सोशल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो। अपने ज़िंदगी में अगर कोई कहीं पर आप अटके हुए थे, कोई इल्यूजन में फंसे हुए थे, कोई वहम लग रहा था, आपको समझ तो आ रहा था पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं वहम को वहम समझना भी तो वहम नहीं है, ऐसे भी आपको लग रहा था। ठीक है, तो उसमें से बाहर आ जाओगे आप। जो छुपी हुई बातें हैं, समझ नहीं पा रहे थे आप, सीधी बात, जो बातें छुपी हुई है, हिडन है, आपको समझ नहीं आ रही थी, तो वो अब धीरे धीरे क्लियर होगी आपकी तरफ। ठीक है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आप अपने लाइफ में एक हैवी इमोशनल फेज से निकलकर पीसफुल ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ोगे। जो हैवी इमोशंस थे, कुछ ब्रेकअप की सिचुएशन या समझ नहीं आ रहा था, कंक्लूजन नहीं निकल रहा था किसी रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन बेवजह ही बेरुखी दिखा रहे थे, तो ये सब में से, या जो भी कोई मेंटल टेंशन हो, इमोशनल इश्यूज़ हो, उसमें से बाहर निकल आओगे। तो ये भी एक इमोशनल हीलिंग और बेटर डायरेक्शन के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी एफर्ट्स दोगे आप, उसका स्लो बट स्टडी रिवार्ड आपको मिलेगा। आप कंसिस्टेंट थे, आपके पर्सन आपसे बतिया नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, बेवजह बेरुखी दिखा रहे थे समझो कहीं पर, तो आपने कंसिस्टेंट रहे, उसको लव सेंड किया, एनर्जेटिकली लव सेंड किया, आपने अफर्मेशंस दिए, उससे अच्छे से बात की, उसको अपना लव अनकंडीशनल वे में शो किया, उसको दिया। तो इससे क्या हुआ ना, उसके ऊपर धीरे धीरे इसका इफेक्ट आया और आपका पर्सन जो है वो स्लोली क्यों ना हो, बट वो आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगा या लगी। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए बनी रहेगी। इसी तरह से आप आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, पर ये सब कुछ करने के साथ साथ सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद से लव करना नहीं भूलना है, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सेल्फिश बनने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन सेल्फ लव करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नया फाइनेंशियल या मटेरियल ब्लेसिंग, न्यू इनकम सोर्स, स्टेबल जॉब, वर्क अपॉर्चुनिटी या कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का शुरुआत भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल ब्लेसिंग क्या बनी रहेगी, आप कन्फ्यूजन में थे तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, पेन से हीलिंग की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्ट जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड ग्रोथ रहेगी। ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए बनी रहेगी, क्लेम ज़रूर कर लेना। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर। आपके पर्सन के दिल में आपके साथ एक फ्रेश शुरुआत करने का थॉट है। ठीक है, जैसे बिना बैगेज के एक नई जर्नी आपसे, मतलब आपसे उसको एक इनोसेंस और फ्रीडम की फील मिलती है। मतलब एक इतना अच्छा लव बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, उसको वो फील कर पाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो आपको, आप चाहे क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करना है। मतलब आप लड़के हो चाहे लड़की हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो इस एनर्जी पे फोकस कीजिए। वो आपको नर्चरिंग, स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन के रूप में देखते हैं। उस तरह की एनर्जी है उसकी, उस तरह की एनर्जी है आपकी जो उसको फील होती है। ठीक है, और उसके लिए एक सेफ स्पेस, मतलब जहाँ से उसको कोई हार्म नहीं हो सकता है, उसको कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी एक प्लेस है कहीं पूरी दुनिया में, तो वो आप हो। जिससे मतलब ऐसे जुड़ा है वो या जुड़ी है कि जहाँ से उसको कुछ देना नहीं है, बस उसको जो मिल रहा है ना उसमें वो हैप्पी है। आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है उससे, तो ये बात कहीं पर रह सकती है। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और हार्ट कनेक्शन है। चॉइसेस में आपके तरफ पुल फील करते हैं। अगर उसको चूज़ करना है किसी को तो वो आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, आपके साथ एंगेजमेंट कर ले। पहली शादी हो रखी है तो आपके साथ अगर बीच में कुछ इशूज़ हो गए थे, सेपरेशन चल रहा था, तो वो फिर से रियूनियन करना चाहेंगे। ठीक है, शादी ना हो रखी है तब भी ये एनर्जी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है,
और एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अट्रैक्शन, इमोशनल पुल फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बात यहाँ पर है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो। और वो बातचीत नहीं कर रहे थे तो बातचीत करना भी शुरू कर देंगे। वर्गो की एनर्जी यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है, जो वर्गो एनर्जी है एक्चुअली, मतलब वर्गो साइन है। लेकिन देखिए यहाँ पर एम्प्रेस क्या कह रहा है, यहाँ पर कार्ड ये, आप यहाँ पर भी एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। आपको अल्टीमेट डिवाइन पर्सन के एनर्जी के रूप में देखते हैं वो, ठीक है। अबंडेंस, ब्यूटी एंड केयरिंग, आप बहुत अच्छे हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, है ना। आपके साथ उसको बहुत अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। अब आपसे अगर समझो कहीं दूर जाना पड़ रहा है उसको, वो ट्रैवलिंग में है या कहीं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा वो या करेगी। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में वो किसी को मिस करने वाला है या वाली है तो वो आपको। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, आपको बहुत मिस करेंगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और आप उसके लिए एक ऐसे पर्सन हो कि जिसके बगैर अब उसकी ज़िंदगी का वो सोच नहीं पा रहा है या पाएगा नहीं, ये बात रहेगी, ठीक है। आपके साथ पास्ट लाइफ या नॉस्टैल्जिक सोल बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंस उसको एक कंफर्ट और प्योरिटी देती है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप एक मतलब उसके लिए डिवाइन एनर्जी हो, भूलना नहीं इस बात को, आप चाहे फीमेल हो या मेल हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कमिटमेंट, यूनियन या एक सेलिब्रेटरी बॉन्ड की डिज़ायर उसके मन में रहेगी, मतलब वो शादी करना चाहते हैं आपसे, चाहे जो प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, उम्र का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो या कोई और भी, लेकिन हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा वो पैशनेट फील करेंगे और बहुत इमोशनल भी हो जाएंगे। इतना लव, इतना अनकंडीशनल लव उससे कभी किसी ने नहीं किया है, ये उसको फीलिंग आएगी। वो एक सॉन्ग है, चैनल हो रहे हैं, उसके लाइन्स चैनल हो रहे हैं, देखिए, प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है तूने समझाया, तो देखना वो, और इस दिल में क्या रखा है, वो वाला है ना, ओल्ड सॉन्ग है, तो वो सुनिएगा। तो उसके लिरिक्स शायद आपके साथ रेजोनेट हो जाए, आपकी परिस्थितियों से, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो जाए, मैच हो जाए। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आपके पर्सन की भी है, बहुत पैशनेट बने रहेंगे, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं, बिना कमिटमेंट दिए, बिना इजहार किए भी कमिटेड रहना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है जिसने मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, बस अनकंडीशनल लव दिया है। तो ये ही बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये देखिए दोनों, ये 2 कार्ड, ये कार्ड, सारी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है। वो आपको अपना हीलर मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ हो ना, तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, आप ही उसके लिए गाइडेंस हो, आप ही उसके लिए लव ऑफ लाइफ हो, आप ही सब कुछ हो उसके लिए, ठीक है। आप पूरी दुनिया हो, सारे रिश्ते आप में दिखाई देते हैं उसको या महसूस होते हैं, ये बात है। ये आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बढ़ती चली जाएगी और इसी तरह की एनर्जी में वो आएंगे, इसी तरह की सोच उनकी बनी हुई रह सकती है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और नर्चरिंग लव की फीलिंग है। वो आपको एक सोलमेट, डिवाइन पार्टनर जैसा परसीव करते हैं, ठीक है, जिसके साथ वो एक सिक्योर और कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं अभी, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और हेवी एनर्जीज में यहाँ पर है एरीज, कैंसर, जेमिनी एंड वर्गो। अभी हम और थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं आपके लिए। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर देखते हैं और क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग बोलो ना, और क्या क्लैरिटी आती है। हार्ट एंड लॉस, आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है, डिसरप्शन की भी एनर्जी है। तो उसके अंदर एक जैसे कि मतलब भूचाला आया है, उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए मतलब उसको ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपसे कभी दूर होगा तो उसको तकलीफ़ होगी या होगी, तो है ना, मतलब मेल है चाहे फीमेल है, उसको ये कभी लगा ही नहीं कि आपके बगैर ज़िंदगी इतनी मुश्किल कैसे लगने लगेगी उसको, या मुश्किल कैसे लगने लगी है उसको, क्योंकि वो तो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है, जिस तरह से भी वो अपने आप को शो करता है या करती है। तो उसको अचानक से ये फीलिंग आ रही है कि ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था ये सब कुछ, पर पता नहीं अंदर एक हलचल मची हुई है और दिल उसका भी दुख रहा है, जैसे कि मानो दिल टूट रहा है उसका आपसे दूर जाते वक्त, या आपसे बात नहीं हो पा रही है, या जो भी कुछ इश्यूज़ आपके बीच में हुए थे उसको याद करते हुए उसको ऐसा लगता है कि यही डेस्टिनी में है, जो लव करती है, अच्छे से करता है, अच्छे से लव करता है या करती है, बहुत प्योर है और ट्रू लव है, तो वो मैं पा नहीं सकता उसको, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसा भी कहीं पर आ सकता है। तो कहीं पर उसको ये लगेगा कि मैंने इसको इतना तकलीफ़ दिया फिर भी ये सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं,
मतलब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे उसको लग रहा है, या पाऊँगी। वो है ना आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहता है या चाहती है, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं, पर क्या करें, वो कन्फ्यूजन में भी बहुत है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कहीं कहीं पर ऐसी है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एज गैप हो, 10-15-20 साल की, या फिर आप दोनों मतलब दोनों भी कहीं दूसरे स्पाउस के साथ मैरिड हो, ये भी हो सकता है, और कहीं पर एक कोई मैरिड हो, या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ है कि जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट में रह सकते हैं। पर जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर वो आपके तरफ आकर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ ये रिलेशनशिप आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं या शादी हो रखी है तो उसको निभाना भी चाहते हैं, अभी आपका साथ चाहते हैं, अभी आपका हाथ और साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं वो, ये बात यहाँ पर है। जैसे कि मानो पुराना जो भी कुछ था ना, इल्यूजन था, वहम था, ईगो था, सब टूट गया उसके भीतर, सब टूट गया, टूट कर बिखर गया सब कुछ पहले वाला। और उस वजह से ना क्या हो रहा है कि पहले वाला जो पेन था, उसको जो दिमाग में बैठा हुआ था कुछ ना कुछ, वो सब निकल गया। अब है सिर्फ प्योर लव आपके लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, आपके लिए ऐसा गाइडेंस है यहाँ पर कि आप आगे मूव फॉरवर्ड कीजिए, आगे आगे बढ़ते चले जाइए और पॉजिटिव चेंजेस के लिए खुद को रेडी कीजिए, ठीक है। पास्ट में अटके मत रहिए। आपको इन दिनों हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ साइंस दे, तो उसकी तरफ ध्यान ज़रूर रखिएगा। एनिमल्स के साथ आपको एक अच्छी बॉन्डिंग फील हो सकती है इन दिनों, ठीक है। नॉलेज, सीख नॉलेज। अब ऐसा है यहाँ पर कि कुछ नॉलेज आपने बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना, थोड़ा स्टडीज़ वगैरह करना है कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक नॉलेज तो ले लीजिए हर चीज़ का, हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा, हर नहीं बट जो ज़रूरी है उसका, है ना। राइट पाथ, आप फाइनली राइट पाथ पे चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी राइट पाथ पे आएगी, आपका रिश्ता भी, है ना। टुगेदर, वाओ, आपके पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं, टारो में भी लवर्स की एनर्जी आई थी, वो रियूनियन करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ ही उसको अच्छा लगता है। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, ठीक है। वाओ, पैशन, फिर से बहुत ही बेहतरीन एनर्जी, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है कि आप उसका पैशन हो आपके पर्सन का, है ना। देखिए यहाँ पर, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ द लव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। पर ये एक कार्ड आगे ले लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जा रहे हो आप लोग, आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन देखिए डिस्टेंस तो उनके लिए मैटर करता है जो सिर्फ ऊपरी सतही लव करते हो, जो डीप डाउन सोल लेवल पे लव करते हैं, उनके लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है ना। तो लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, ठीक है। मतलब अगर समझो ये ऐसा भी डिस्टेंस है दो अलग सिटीज़ का, लेकिन एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में समझो उम्र का भी फासले हो, उम्र के फासले इतने हो, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, तब भी ये मैसेज है यहाँ पर कि लव नोज नो डिस्टेंस। फिर वो उम्र का फ़र्क हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर दो अलग अलग जगह की बात हो, तो ये बात है। तो अपने मन में अच्छी भावनाएं लाएं, निगेटिव ना सोचें। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो, तो कैप्रिकॉर्न्स देखते हैं आपके लिए करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आ गए, 5 ऑफ कप्स, द टॉवर एंड 3 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स बन रहे हैं या आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर में, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। आप अपने करियर में अपनी ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल विजडम से लेकर, आप अपने करियर में ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल विजडम लेकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एनर्जी भी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट, अब ये 5 ऑफ कप्स, पास्ट में आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या लॉस हुए थे, ठीक है। शायद कोई अपॉर्चुनिटी चली गई हो, या एफर्ट्स का रिजल्ट में डिले हो गया हो, या जैसा चाहते थे वैसा कुछ मिला नहीं हो, जैसे जितना आपने मेहनत की है उतना नहीं आया हो आपके पास। तो अभी ऐसा ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो है वो दूर होते नजर आएंगे। ये कार्ड रिमाइंडर है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कोई उम्मीद है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। न्यू चॉइसेस है, न्यू चांसेस है, उसकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। द टॉवर, करियर में एक सडन चेंज या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये एक शेकअप है जो आपके ओल्ड पैटर्न्स या
जो लिमिटेशन अपने आप को आपने बना के रखे या पुरानी जो लिमिट्स थी उसको क्रॉस करके या वो निकल जाएगी और आपके सामने क्लैरिटी के साथ आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। मतलब आपके सामने क्लैरिटी आएगी तो नई शुरुआत आप कर पाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, शायद आप ट्रैवलिंग में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट्स करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या दूर के लोगों के साथ कोलैबोरेशन में कोई बिजनेस करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी 3 ऑफ वांड्स के साथ। ठीक है, मतलब आप एक्सपांशन और न्यू हॉरिजॉन्स ये सब कुछ आपके लिए रहेगा आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, तो क्वीन है या चाहे किंग है, फिर से वही बात है कि एनर्जी पे फोकस करो। ये आपकी कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, मैग्नेटिक एनर्जी दिखाती है। ठीक है, मतलब ये एनर्जी जो है यहाँ पर इसी तरह से आई है विद दिस कार्ड कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो, लीड कर सकते हो, जो मैग्नेटिक ऑरा है आपका, पावर है आपकी, वो शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स की तरह आपके साथ बना हुआ है। आप करियर में अपना चार्म, इंस्पिरेशन और डिटर्मिनेशन यूज़ करके सक्सेस अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ, लोग आपको एडमायर करेंगे। ठीक है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो फास्ट मोमेंट्स, सडन प्रोग्रेस और कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर है। सडनली मतलब अभी सब अटका हुआ था, आप इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे, वहाँ से तुरंत बाहर निकलोगे एक टॉवर के साथ, एक झटके के साथ, सब कुछ पीछे छोड़कर फ्यूचर प्लानिंग में लग जाओगे। किसी दूर के पर्सन के साथ या दूर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका काम हो, मतलब कोलैबोरेशन में वो काम करना चाहे, या फिर यूँ हो सकता है कि आपको कहीं दूर जॉब के लिए कोई ऑफर आए, ये भी हो सकता है। आप बहुत मैग्नेटिक और पॉजिटिव बने रहोगे। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे और तुरंत सारी चीज़ें होगी, बहुत ही स्पीड से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लेसिंग क्या बनी है आपके तरफ, तो एक देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। तो ब्लेसिंग क्या बनी हुई है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हील हो गए और आपको क्लैरिटी मिलेगी। सडन टॉवर मोमेंट से करियर डायरेक्शन बदलेगा, एक नई ओपनिंग या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, लेकिन वो जल्दी नहीं हो रहा था, तो होगा अभी शिफ्ट। एक्सपांशन प्लस लीडरशिप आपको नए लेवल पर ले जाएंगे, फास्ट प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, काम स्पीड से हो गए और डिलेज खत्म हो जाएंगे जो भी है। तो ओवरऑल ब्लेसिंग इसी तरह से बनी रहेगी आपके लिए कि आपके कैप्रिकॉर्न, आपके करियर के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो आपको स्टेबिलिटी, रिकग्निशन और एक्सपांशन देगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। ठीक है, और थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। मेंटर, कोई मेंटर है जिनकी बात आप सुनिए, आपको गाइडेंस मिलेगा वहाँ से। कोई भी हो सकते हैं वो, आपके कोई मेंटर हो, ऑफिस में कोई बड़े बॉस हो, या फिर घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो, है ना, वो भी बता सकते हैं, या आपके सीनियर हो कोई। चेंज एंड चांस एंड चेंज, टेकिंग चांस, तो चांस लीजिए चेंज करने के लिए। अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है चेंजेस की, तो चांस भी आएंगे। आपकी मर्जी है आपको जिस तरह से इसको हैंडल करना है, इस टाइमलाइन को। डिटर्मिनेशन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहिए, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, सक्सेस आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।